तुम्हारी जो मर्जी करो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? सोच लो, फिर शायद मेरे पास वक्त ना हो तुम्हारे कामों के लिए, क्योंकि मैं हूं ना तुम्हारी सारी परेशानियां समेटने के लिए। भाईजान, असल बात शायद आपकी परेशानी में इजाफा कर। तुम खुद को जानबूझकर मुझसे जुदा क्यों कर रही हो? खुदा ना करे कि ऐसा हो। मेरे बस में हो तो मैं हर पल तुम्हारे साथ गुजारूं, लेकिन तुम्हारी मजबूरियों को समझते हुए खुद पर जबर कर रही। इस छत तले मुझे तुम्हारे साथ बहुत सुकून मिल रहा है। मैं भी तुम्हारे साथ बहुत खुश रहती हूँ असद। प्लीज कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा सोचो कि हम इकट्ठे एक ही छत तले रहें हमेशा के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी सच होगा। और फिर हम अपनी बेटी को भी हॉस्टल से वापस ले आएंगे। हाँ, मिस तो बहुत करती होगी हमें वो, है ना? बहुत। किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू। भाभी, दिस इज टू मच। मैं अब असद के साथ और नहीं रह सकती। हादिया, क्या बात है? क्या हुआ? कुछ और रह गया होने को अब। क्या हो गया हादिया? बैठ के बात करो। भाभी, असद आज अब फिर से घर नहीं आया। मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि इसके पीछे कोई और औरत है। देखो हादिया, बिलावची शक करने से कोई फायदा नहीं। बी पॉजिटिव। भाभी, जब हालात इतने नेगेटिव है तो मैं पॉजिटिव कैसे सोच सकती हूँ? हादिया, ठहरो, मैं फोन करता हूँ। कोई फायदा नहीं भाईजान, वो फोन नहीं उठाएगा। नहीं उठा रहा। भाईजान, मैं आप दोनों को बता रही हूँ, अगर असद ने खुद को ना बदला तो मेरा उसके साथ रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। देखो, अगर तुम मुंह लटका के इसी तरह खड़ी रही तो मैं नहीं जा सकूंगा।
तुम जब भी जाने की बात करते हो ना असद, मेरी तो जान ही निकल जाती है। तुम क्या समझती हो तुमसे दूर रह के मैं खुश रह सकता हूँ? तुम्हारे वजूद का एहसास, तुम्हारी खुशबू बन के मेरे साथ रहती है। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अपना बनाना कोई तुमसे। इस तरह मत देखो वरना कौन काफिर जाएगा यहाँ से। चलिए ठीक है, आप जाइए और अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हाँ नायबा, चेक कर लिए? हाँ जी, काफी ज्यादा मैसेजेस आ गए, सोच रहे कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक। हेलो। हेलो जिमरान। हाँ, असद अभी तक घर नहीं आया। क्या? और आपको तो हादिया का पता ही है, पहले तो वो दुखी थी, मगर अब उसका गुस्सा, उसको बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने। प्लीज आप कुछ करें। अभी तक नहीं लौटा? मैं तो समझा था आ चुका होगा। चलो खैर, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, ओके। किसी मुश्किल में ना पड़ गया हो। रुको असद। भाई मैं बहुत थका हूँ, मैं जाके सोना चाह रहा हूँ। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। बकवास बंद करो। ये बताओ कि तुम कहां से आ रहे हो? क्या मतलब कहां से आ रहा हूँ? मैं असद हूँ, असद। आदर नहीं हूँ जिसके आने जाने का हिसाब रखना आप जरूरी समझते हो। याद रखो असद, अगर आज तुमने मुझे अपने आने जाने का हिसाब नहीं दिया तो कल तुम आदिल से हिसाब नहीं मांग सकोगे। देखा देखा आपने इसके तौर तरीके। अब आप ही मुझे बताएं मैं इसके साथ कैसे रह सकती हूँ। ओह, तो ये तुम हो जो इन सब के कान भर रहे हो? हाँ? तुम इस वक्त होश में नहीं हो। मैं होश में रहना भी नहीं चाहता। असद, ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम किस तरह सबके सामने से बात कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बीवी? इसने मेरी जिंदगी को बेसकून करके रख दिया। उसी सुकून को ढूंढने के लिए तो मैं घर से बाहर मारा मारा फिरता हूँ। और उस सुकून का नाम क्या है जिसे तुम घर से बाहर तलाश कर रहे हो? देखिए भाई, मैं आपसे और आप सब से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। कितने आराम से तुमने कह दिया कि तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दे। हम सब तुम्हारे कुछ नहीं लगते। तो गॉड से खा दिया, मेरा सर मत खा तुम। देखा आपने, टेंची की तरह इसकी जुबान चलती है। तंग हूं मैं इससे और इसकी बदजुबानी से। असद,
रहना अजीब चीज है ये लड़का। जी तो चाहता है घर से, दफ्तर से और जिंदगी तक से निकालो उसे। नहीं जिन्ना,